नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं। आप स्टेज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है गुना से। जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव टकोदिया सहित आधा दर्जन गांवों में डकैतों के अधिक और कथित आतंक से ग्रामीण भयभीत है। पुलिस कार्रवाई से नाराज ग्रामीण धाकड़ समाज के पदाधिकारियों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे और सुरक्षा की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। पीड़ितों के अनुसार 30 जून को पुरुषों के खेतों में होने के दौरान हथियारबंद बदमाश गांव में घुस आए और महिलाओं ने डर के कारण खुद को घर में बंद कर लिया। आरोप है कि बदमाशों ने घरों से जेवरात और मोबाइल फोन लूट लिए तथा बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। विरोध करने पर आनंद प्रकाश और लक्ष्मी नारायण धाकड़ के साथ मारपीट की गई, जिसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। और ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के बाद भी फतेहगढ़ थाना पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। दुमावन, रामनगर और बुमला खेड़ी सहित आसपास के गांवों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। राजस्थान छवड़ा के छतरपुरा के गुजरों ने हमला किया दोपहर, डकैती डाली गई है। वो शिकायत लेके आए हैं हम एसपी ऑफिस। एसपी साहब नहीं मिले और छोटी साहब मिले हैं। उन्हें हमको प्राप्ति दी है शिकायत लेके। कब हुआ है ये घटनाक्रम? ये 30 तारीख के रोज। अच्छा, किस वजह से हुई है? ये तो अचानक डकैत हैं पहले से ही, बहुत दिन से आए गए, बहुत दिन से परेशान करते आ रहे। 3-4 गांव को पास में है। डोमान है, रामनगर है, टकोदिया है, टगरिया है, बुमला खेड़ी है, चकपारसी खेड़ा है। इन लोगों को अति परेशान करते चले आ रहे हैं और सभी लोग चले आ रहे हैं। कितने दिन हो गए इस घटना को? और डकैती भी डालते हैं। कितने दिन हो गए इस घटना को? 30 तारीख को। अच्छा, तो क्या चला गया है आपका? कैसा? क्या क्या लूटा है आपका? लूटा तोड़ फोड़ पूरी कर दी है और सोने जेवर ले गए हैं। एक मोबाइल ले गए हैं, उसकी भी तोड़ फोड़ हो गई थी। वो मोबाइल भी ले चुके हैं। तोड़ फोड़ बिलोरो गाड़ी है, पूरी क्षतिग्रस्त हो गई। कांच वाँच तोड़ रहा है पूरे। एक मोटरसाइकिल है, वो लक्ष्मी नारायण धाकड़ की है। पंखा, कूलर, ये बिलोरो। और दूसरी घटना मेरे घर आए, आनंद प्रकाश के घर, तो एक मोटरसाइकिल है और जेवरात हैं और एक मोबाइल है, वो ले गए। जेवर कितने? जेवर हैं कानों के कुंडल और गले का मंगलसूत्र। मारपीट किसके साथ की? मारपीट में आनंद प्रकाश स्वयं। आप अकेले के साथ हुई? आप मेरे तो आप थाने नहीं गए? आपके थाने में? थाने में गए थे, पोस्टमार्टम भी हुआ। उनने जो भी करवाया जी वहीं पे करवाया है। अति से ज्यादा चोटें लगी हैं। वो गुना भेजना थी, वो वहीं भेज के। आज आप एसपी ऑफिस क्यों आए हो? एसपी ऑफिस वहाँ सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए आए हैं। कहाँ नहीं हो रही? फतेहगढ़ थाना। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं पकड़ रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। 5 लोग में तो उत्तर प्रदेश से पकड़ लाते। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? वो तत्काल पकड़ा जाए और उसको अच्छी सजा दी जाए। ये सभी गांव सुखी रहें। धाकड़ नाम है। मैं समाज का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। ये सब सामाजिक लोग हैं हमारे। एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने आए थे आज। वो एक सिप्पू नाम का कोई गुजर है, वो गुंडा टाइप आदमी है, दारू वारू बेचता है, चोरी करता है। उस पर पहले भी कई प्रकार उस पर पहले से हैं। पुलिस आती है तो भाग जाता है। मिलने में गाँव के टकोदिया गाँव के अलावा भी अन्य कई गाँव के लोग भी उससे परेशान हैं। कहीं न कहीं गांव वालों के साथ उसने पहले भी लूटपाट की है और अभी भी कर रहा है। और अभी हाल ही 30 तारीख को उसने टकोदिया में आके धमैया किया। गांव में कुछ लोग थे नहीं, सब अपनी काम में लगे थे। बुवाई का काम चल रहा था तो उसने 2-3-4 4 व्हीलरों के साथ तोड़ फोड़ की। कुछ महिलाओं से बदतमीजी की। कान के और गले के मंगलसूत्र वगैरह वो छीन के ले गया और काफी नुकसान पहुंचा। एक हमारे भाई का एक का मोबाइल लेके गया। वो गाड़ियों में 4 व्हीलर थी गाड़ी, एक उसमें तोड़ फोड़ के लेकर आए। उसमें मैं कूदने चला गया था, घर पे कोई नहीं था, लेडीज थी। और पुराई करने के बाद में आया मैं तो फोन लगाया, जब जाकर तोड़ फोड़ करके नहीं वो एक मंगलसूत्र चोरी हो गया और मेरी गाड़ी टूट गई है, मोटरसाइकिल टूट गई है, पंखा टूट गया, कूलर टूट गया, लेडीजों पे पड़ासी उमाई है तो वो तो अंदर चली गई। काफी उत्पाद मचाया। मैं उड़ने गया था, कोई नहीं था। उसके एक आदमी को उसके लिए पहचानते हैं, सिब्बू गुजर को।
कितनी तारीख की घटना है जी? ये है 30 तारीख मंगलवार। तो घायल कौन कौन है आपके परिवार? मेरे परिवार में कोई भी नहीं था सर, मैं था नहीं घर पे, कोई भी नहीं था, लेडीज थी। लहसन कर रही थी, वो लहसन सफाई कर रही तो थी। कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान साहब 2-3-4 लाख रुपए का आसपास हुआ है। किस वजह से? कोई दुश्मनी है क्या? कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर क्यों हुआ है? वो चोर है बिगर बात पे सर, वो उसने वो गाली गलौची करी, वो डायरेक्ट आ गया साहब। अब जाने क्या हिसाब से आया, क्या से नहीं आया। चोरी और डकैती के उद्देश्य से गांव के उद्देश्य से गांव ने लगा। थाने नहीं गए आपने? शिकायत वगैरह की, रिपोर्ट वगैरह बात करी सर। फिर क्या हुआ? उसका निराकरण हुआ है। गई थी पुलिस, छबड़ा भी उसको पकड़ने गई थी, 2 जीवे गई थी, क्यों छबड़ा गई थी। तो फिर आज आप एसपी ऑफिस क्यों आए? ऑफिस इसलिए आया, उसको पकड़ नहीं रहा सर जी वजह से, और क्या है। उसको तो डेली आता है और पार्वती के किनार पर गाली गलौज करता है, वही दारू बेचता है। उसको हर दिन भी डेली आ रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा, और क्या करे। क्या चाहते हो आप लोग? क्या चाहते हो? ये चाहते उसको अरेस्ट किया जाए, उसको सजा दी जाए। हमारे गांव वाले थोड़े सुखी हों साहब। लेडीज रात भर जग रहे, हम 5 रोज हो गए, हमारी स्थिति हमें मालूम है। कब भी जा पार्वती के किनार पे कभी भी कूद के आ सकते हैं साहब। एक रोज 12 आदमी आए रात में, पूरी रात जग रहा है साहब, 5 रोज हो गए। उसकी पूरी गैंग है। हमारी लेडीज परेशान है साहब, न लेटरिंग करने जा रही, कहीं बाहर भी खेत का नहीं जा पा रहा है साहब। ये क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण धाका। गुना से खबर आ रही है जहां जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम रामनगर में पारिवारिक विवाद के बीच 28 वर्षीय युवक वल्लभ मीणा ने कथित रूप से सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। आत्मघाती कदम उठाने से पहले युवक ने अपना वीडियो बनाया और एक सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और परिजनों के अनुसार पत्नी के मायके जाने के बाद वल्लभ अपने 5 वर्षीय बेटे को वापस लाना चाहता था, लेकिन ससुराल पक्ष इसके लिए तैयार नहीं थे। और वायरल वीडियो और सुसाइड नोट में युवक ने पत्नी के भाई, भाभी और सास पर मानसिक प्रताड़ना देने जैसे तथा पत्नी को उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए उकसाने के जैसे वाले आरोप लगाए हैं। मानसिक तनाव में आकर युवक ने 3 जुलाई की शाम जहर खा लिया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस वायरल वीडियो और सुसाइड नोट को जांच का हिस्सा बनाकर पूरे मामले की गहन पड़ताल कर रही है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। क्या घटना हुई? घटना ये हुई सर, उसने ससुराल पक्ष से प्रताड़ित होकर उसने सल्फास खाया। कब का आया था ये सल्फास? कल का 4 उसने फोन लगाया था, तो उसकी घरवाली से तो बात नहीं हुई। उसकी घरवाली की भाभी से बात हुई है, तो उसने ये और भैया से बात हुई। उसने ये बोला, बस उसने बोला था कि हमारा लड़का दे दो, तो ये बोला तो कुछ नहीं दूँ, मरे तो मर जा। तो जी अपने बेटे को मांग रहे थे? बेटे को मांग रहे थे, तो बेटे को दे दो। तो कब से विवाद चल रहा था ये इनका? अभी 8 दिन पति पत्नी। अभी पत्नी कहाँ से? FIR कराई है, FIR करा दी। पत्नी कौन से थाने? ये अशोकनगर। नहीं, पत्नी कब से नहीं थी यहाँ पे? 8 मायके भी थी। उनकी शादी कब बढ़िया ले गया और उसका बाप आधा जोड़ी करके नहीं प्रेम से ले गया और फतेहगढ़ जाके FIR कराई साहब, नेतागिरी लगवाई। शादी कब हुई थी? शादी तो हो गया 8 साल। 8 साल। बच्चा कितने साल का? बच्चा है 5 साल का। अच्छा, विवाद किस बात को लेकर चल रहा था तू? अब विवाद तो घर परिवार में थोड़ा बहुत चले ही जाए साहब। नहीं, ससुराल पक्ष में था या पति पत्नी में था? नहीं, पति पत्नी में। अब पहले ससुराल पक्ष नहीं कराए हुए सब गलत जी, बिल्कुल। ससुराल में उसका साला, साले की बैयर और ससुर और सास। सुसाइड नोट लिखा है उसने। क्या लिखा है सुसाइड नोट? सुसाइड नोट में यही लिखा कि इनसे परेशान होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हो तो इनके जिम्मेदार साले की साला, साले की घर से और बाकी सास। नाम क्या था इनका जिनकी मौत हुई? वल्लभ मीणा। उम्र? उम्र 28 साल। कौन से गांव के रहने वाले? रामनगर। ये सल्फास कब खाई इन्होंने? 4 बजे खाई इसने कल शाम को। गुना से खबर आ रही है जहां जिले के आरोन क्षेत्र में एक अनपढ़ आदिवासी युवक की जमीन कथित रूप से हड़पने का मामला सामने आया। स्थानीय पुलिस से राहत नहीं मिलने पर पीड़ित SP कार्यालय पहुंचा और न्यायालय
न्याय की मांग की। वार्ड 1 निवासी ब्रजेश सहरिया का आरोप है कि उसने ग्राम चिरोला के लाखन मीणा और राजू मीणा से 1 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसे वह ब्याज सहित 1.10 लाख रुपए लौटाने का दावा करता है। इसके बावजूद आरोपियों ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का झांसा देकर धोखे से दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान ले लिए। पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद उसकी भूदान की 5 बीघा जमीन और ट्यूबवेल पर जबरन कब्जा कर लिया गया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। ब्रजेश ने एसपी से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अपनी जमीन वापस दिलाने की मांग की है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। मेरा नाम ब्रजेश सहरिया। अच्छा, कि यहाँ पे शिकायत करने आए थे, क्या शिकायत करके आए? मारपीट करता है और मेरा कब्जा है, पट्टा है और मेरा ट्यूबवेल बोरवेल फूट दिया गया है, मारने की धमकी देता है। कौन देता है धमका? लाखन मीना। अच्छा, जमीन काई की है तुम्हारी? कितने बीघा है? 5 बीघा 13 कस्बा और मेरे पिताजी की ज़मीन है ऑपरेशन वाली, पट्टे की ज़मीन। कब्जा किसने कर रखा है? लाखन मीना और रामचरण उनका पिताजी का। अच्छा, कब से कब्जा कर रखा है? अब से कब्जा करा हुआ है। तो अभी तुम गए थे? सब में न्यायालय में मैं कागज दे आया। नहीं, अभी तुम खेत पे गए थे, क्या हुआ था? खेत पे मारपीट की। कौन ने? लखन मीना ने गाड़ी पीछे से अड़ा दी मेरे में। तो शिकायत करी? शिकायत करी थी आरोन थाने में, कोई शिकायत नहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो ये ज़मीन जो है, ये कब्जा कर रखा है ज़मीन पे, तो आपने बोला उससे, बातचीत करी? बोले ज़मीन तो मैं ही बोऊँगा कहीं। तो कागज़ वगैरह कोई कैसे क्या है तुम्हारे? कागज़ वगैरह मेरे पिताजी के हैं और अभी मेरा कब्जा है। आदि मैंने बोली 1 बीघा पे कब्जा कर रहा है। 1 बीघा पे कब्जा कर रहा है। तो ट्यूबवेल पे भी कब्जा कर रहा है। अच्छा, इस जैसे उसने स्टाम्प वगैरह बनवा रखा है, कैसे क्या बनवा रखा है? मैंने 1 लाख रुपए लिए थे। मैं 1,10,000 रुपये ब्याज से दे चुका। मैं तहसील के सामने पैसे लिए हैं। भागलपुर से खबर आ रही है, जहां वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर महाअभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रयोग से बचाना, अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर रोक लगाना है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मोतीचक में अभिषेक आनंद उर्फ राजा के घर पर छापेमारी की गई। पुलिस टीम ने तलाशी के दौरान 506.75 लीटर विदेशी शराब और 21 लीटर देशी शराब बरामद की है। इस मामले में अभिषेक आनंद उर्फ राजा और जितेंद्र प्रसाद शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और नगर पुलिस अधीक्षक की निगरानी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट देख रहे हैं। सभी लोगों को पता है कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जिले में लगातार मादक पदार्थों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर। इसी क्रम में सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मोतीचक स्थित अभिषेक आनंद उर्फ राजा अवैध शराब का संग्रह करके उसकी खरीद बिक्री कर रहे हैं। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक गठन किया गया टीम, जिसका मैं मॉनिटरिंग कर रहा था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उसका ग्राउंड पर अनुश्रवण कर रहे थे और थानाध्यक्ष और उनके जो कर्मी हैं वो लोग इसमें लगे हुए थे। उक्त गठित टीम के द्वारा सुल्तानगंज अंतर्गत एक जितेंद्र प्रसाद शर्मा का घर है, जहां उनके बेटे राजा रहते हैं, उनके घर पर विधिवत छापेमारी की गई और तलाशी के दौरान इनके घर से लगभग 506 लीटर विदेशी शराब तथा 21 लीटर देशी शराब के साथ अभिषेक आनंद एवं जितेंद्र शर्मा दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में आवश्यक पूछताछ करते हुए सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि श्रावणी मास भी अब आने वाला है और देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर आएंगे, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं और इस प्रकार के मादक पदार्थ हैं उससे मुक्त रखा जाए इस क्षेत्र को। विभिन्न ब्रांड के शराब है सर? जी, अलग अलग इसमें ब्रांड है। स्पेसिफिक डिटेल्स आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कहाँ का है सर ज़्यादातर उसमें? ये चीज़ अभी हम लोगों ने इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस इसके फॉरवर्ड ट्रेस नहीं किए हैं। ये अग्रतर अनुसंधान का विषय है, हम लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं कि कहाँ से ये बन के सप्लाई होता है और इसका चेन क्या है। कितने गिरफ्तारी है सर इसमें? 2 लोगों की गिरफ्तारी।
कि यहाँ शराब बरामद हुआ है। इस मामले में पहले भी कोई आरोप उन पर लगा हुआ है? कैसे? ये हम लोग पता कर रहे हैं कि अन्य थाना क्षेत्रों में इनका क्या आपराधिक चरित्र रहा है। ये सारी अभी जांच के विषय है। सीतापुर से खबर आ रही है, जहां सीतापुर में पहले ही बारिश ने करोड़ों की लागत में बनी सड़कों की गुणवत्ता की पोल खोल दी है। मचरेहटा, नेमिश, खेराबाद रोड और रहीमाबाद पुल के पास सड़क पर 10-10 फीट तक गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग इन गड्ढों में गिरकर घायल भी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार विभाग केवल मिट्टी डालकर खानापूर्ति कर देता है, लेकिन बारिश के बाद सड़क फिर से गड्ढों में बदल जाती है। ग्रामीणों ने स्थायी मरम्मत और जांच की मांग की है। सीतापुर से तालिब अंसारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। अदर स्टेट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।